नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 14 मार्च 2024 है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अप्रैल मई में आम चुनाव होने वाले हैं। सरकार चुनावों की घोषणा से पहले विभिन्न राज्यों में विकास योजनाओं की घोषणा कर रही है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 8,400 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। इन सब के बीच आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में कि महंगाई के आंकड़े कहां पर हैं। महंगाई का आंकड़ा अभी भी 5% से ऊपर है, मामूली ऊपर बना हुआ है, जबकि रिजर्व बैंक का जो एक लक्ष्य है कि ये 4% के आसपास रहनी चाहिए। 4% को संतोषजनक मानता है। तो जो फरवरी के ताज़ा आंकड़े हैं, जो सबसे लेटेस्ट जो हैं फरवरी के महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, सरकारी आंकड़े हैं। 12 मार्च 2024 को खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित फरवरी माह के महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं और ये है फरवरी 2024 में खुदरा महंगाई 5.09% रही है। यानी एक साल पहले अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपये था तो इस साल फरवरी में वो बढ़कर 105 रुपये 9 पैसे हो गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है। खुदरा मूल्य सूचकांक में शामिल तमाम वस्तुओं की ये मतलब एक जितने भी उसमें चीजें शामिल है उनका निचोड़ है कि कुल मिलाकर कितना बढ़ा है 5.09%। उसमें जितनी भी चीजें, किसी के दाम ज्यादा बढ़े होंगे, किसी के कम बढ़े होंगे, किसी के घटे भी होंगे, लेकिन सबको मिलाकर जो अंतिम तस्वीर है वो है कि फरवरी में महंगाई का आंकड़ा 5.09% बढ़ा है। अगर हम इसमें थोड़ा और बारीकी से बात करें, ये आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जारी करता है, जबकि अगर थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो उसके आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। तो रिजर्व बैंक जब मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है तो वो खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई के आंकड़ों को ही अपने संज्ञान में लेता है, क्योंकि जो ये खुदरा मूल्य वाली जो महंगाई का कंपोजिशन है, जो उसमें तमाम चीज़ें शामिल है, उसमें हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली रोज़मर्रा के जो हमारे खर्च होते हैं उनके ज़्यादा चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे कि उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वह है खाद्य और पेय पदार्थों का, खाने पीने की चीज़ें, दूध, दालें, अंडा, मांस, मछली और पेय पदार्थ भी हैं, जैसे गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे जूस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, और एरेटेड जो हैं आपके कैंपा कोला वगैरह जो भी हैं। और दूसरा समूह है पान तंबाकू का, पान तंबाकू और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। और तीसरा समूह है कपड़े और चप्पल जूते जो हम पहनते हैं, उनके बाजार में महंगाई का क्या हिसाब किताब है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद हाउसिंग का है, मकान वगैरह के बारे में, मकानों का क्या चल रहा है। फिर है ईंधन और ऊर्जा, प्रकाश। और छठा जो ग्रुप है उसमें तमाम घरेलू सामान और सेवाएं जो होती हैं घर के खाने पीने के अलावा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ये खर्च भी है, मनोरंजन और स्फूर्ति के लिए जो हम खर्च करते हैं, शिक्षा और व्यक्तिगत देखभाल पे जिम जाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो ये ज़्यादा कवर करता है, आम आज के जीवन से जुड़ी चीज़ों को ज़्यादा इसमें शामिल किया गया, इसलिए इसी सूचकांक को महंगाई के मामले में रिजर्व बैंक ये करता है। तो फरवरी 2024 में एक साल पहले के मुकाबले, फरवरी 2023 के मुकाबले फरवरी 2024 में जो खुदरा मूल्य सूचकांक में जो ग्रोथ हुई है तो उसका जो परसेंटेज बना है वो 5.09%। तो इतनी महंगाई बढ़ी है। जनवरी में कितनी थी? 5.10। तो जनवरी के मुकाबले फरवरी में मामूली कम हुई है, मामूली। उससे पहले दिसंबर में 5.69 थी, नवंबर में 5.55 और अक्टूबर में 4.87। तो अक्टूबर के बाद फरवरी के महीने में ये पिछले 4 महीने में सबसे कम है महंगाई का आंकड़ा। हालांकि रिजर्व बैंक का, जैसे मैंने बताया कि 4% होना चाहिए, उससे तो ये ज़्यादा ही है। तो आम चुनाव का समय है, विपक्षी पार्टियां रोजगार और महंगाई का मुद्दा उठाती हैं चुनाव प्रचार के दौरान, इसलिए सरकार का भी जोर है पूरा कि महंगाई को बढ़ने ना दिया जाए। और यही वजह है कि सरकार ने खाने पीने की चीज़ों के दाम को काबू में रखने के लिए भारत आटा, भारत दाल, सस्ता चावल, प्याज और टमाटर की, इन सब चीज़ों की सस्ते भाव पर बिक्री कर रही है सरकार केंद्रीय भंडार के जरिए। और अपने एनसीसी अब जो है
जो सहकारी संस्थाएं, उनके बिक्री केंद्र नेफेड के जरिए ये जो तमाम संस्थाएं, सरकार इनको समय समय पर ये कहती है कि आप प्याज अगर महंगा था तो 25 रुपये किलो प्याज बेचा जाता है, और अगर टमाटर महंगा होता तो टमाटर इनके आउटलेट के जरिए बेचे जाते हैं। और भारत आटा और भारत दाल अभी भी केंद्रीय भंडार के जो बिक्री केंद्र हैं उनके जरिए बेचे जा रहे हैं। और यही वजह है कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में महंगाई मतलब ज़्यादा तो नहीं गिरी है, पर मामूली कम हुई है। 5.10 से घट के 5.09 पे आई है, यानी कंट्रोल में है। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से थोड़ा ऊपर है, हालांकि उसके 6% का जो हाईएस्ट है उससे नीचे बनी हुई है। वास्तव में विभिन्न वस्तुओं के दाम में पिछले एक साल के दौरान आई घटबढ़ पर अगर बारीकी से हम निगाह दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा दाम फरवरी टू फरवरी, एक साल की बात कर रहा हूँ, सब्जियों के दाम सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े 30%। एक पिछले साल फरवरी के मुकाबले इस साल फरवरी में सब्जियों के दाम 30% बढ़े हैं, दालों के दाम करीब 19% बढ़े हैं। और अगर दूध और उसके उत्पादों की दाम की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 4.25% वृद्धि हुई है। अंडे के दाम 10.5% बढ़े हैं, और मसाले 13.5% अभी भी बढ़े हैं। पहले मसालों के दाम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे लेकिन थोड़ा सा कम हुए हैं, तो ये 13.5%। सब्जियों के दाम 30%, दालों के दाम करीब 19% और मसालों के दाम 13.5%। कुछ ऐसी भी चीजें हैं खाने पीने की जिनमें गिरावट आई है। तो गिरावट की अगर बात करेंगे, खाद्य तेल और वनस्पति, इसके दाम कम हो रहे हैं। एक समय था जबकि खाद्य तेल के दाम तेजी से बढ़े थे, लेकिन फिलहाल खाद्य तेल के दाम में गिरावट का रुख बना हुआ है। और फरवरी टू फरवरी इसमें करीब 14% की गिरावट आई है खाद्य तेल के दाम में। गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थों के दाम 3%, तैयार खाना, जलपान, मीठा आदि के दाम करीब 3.5%, मीट मछली के दाम 5%। कुल मिलाकर जो खाने पीने की चीजों का पूरा ग्रुप है उसका जो वृद्धि है वो करीब 7.25% है। तो यानी खाने पीने की चीजों के दाम ही कहीं ना कहीं इनकी मांग और आपूर्ति में थोड़ा तनाव बना हुआ है। मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, या फिर उनके दाम थोक बाजार से लेकर और खुदरा बाजार में लगातार ऊंचे बने हुए हैं। कपड़ा फुटवियर में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है, करीब 3% की है। विविध सामान जैसे घर की सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन, शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन, इन तमाम के जो ग्रुप है मिससेलेनियस का, इसके 3.5% बढ़ा है। अब हम अगर राज्यों की बात करें कि किसी एक राज्य में, पूरे देश का अगर कैलकुलेशन है तो 5.09 है, लेकिन अगर राज्य वाइज अलग अलग बात करें तो फरवरी टू फरवरी सबसे ज्यादा महंगाई है उड़ीसा में 7.5%, तेलंगाना में करीब 7.25%, हरियाणा में 6.28%, असम में 6%, झारखंड में 5.85%। ये इतनी वृद्धि है अलग अलग राज्यों में। सबसे कम वृद्धि कहाँ है? दिल्ली में 2.42%, मध्य प्रदेश में 3.86%, उत्तराखंड में करीब 4%, छत्तीसगढ़ में 4.89%, तमिलनाडु में 4.84%, यानी कमी वाले और ज्यादा वृद्धि वाले। लेकिन तमाम राज्यों का जो औसत है वो है 5.09 पूरे देश के। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2023 से और मार्च 2024, ये वित्त वर्ष अब खत्म होने वाला है, तो इस पूरे साल में बोला है कि महंगाई का आंकड़ा रहेगा 5.4। तो अब मार्च के आंकड़े आएंगे अप्रैल में, तो पूरे साल का पता चल जाएगा। वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए उसने कहा कि करीब 4.5, यानी अगले साल महंगाई थोड़ा और कम रहने की उम्मीद है। महंगाई तो बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी वो थोड़ा कम रहेगा। वहीं रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो जीडीपी वृद्धि है वो इस साल 7% रहेगी, जबकि ये माना जा रहा है कि अग्रिम अनुमान जो कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है कि 7.3% रहेगी इस साल जीडीपी वृद्धि। पिछले साल 7% रही थी। थोक महंगाई, अभी तक हम खुदरा महंगाई की बात कर रहे थे, तो थोक महंगाई की बात करें तो वहां भी वृद्धि का रुख बन गया है। पहले थोक महंगाई का जो आंकड़ा था वो गिरावट में था, माइनस में, अब वो प्लस में आ गया है, तो 0.20% रही है फरवरी में। वहां भी जो है प्राथमिक वस्तुओं के जो ग्रुप है उसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, और उस ग्रुप में भी सब्जियों के दाम वहां बढ़े हैं करीब सब्जियों के दाम 20%। देखिए, थोक में बढ़े हैं 20%, खुदरा में बढ़े हैं 30%। तो इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदरा बाजार में आते आते चीजें जो है महंगी होती चली जाती हैं, क्योंकि बीच में परिवहन का भाड़ा होता है, पैकिंग का भाड़ा होता है, फिर जो थोक डीलर है, फिर सेमी डीलर है, फिर खुदरा बाजार में पहुंचता है। कई तरह के बीच में इस तरह के उनका भी वो रोजगार है, उनको भी मार्जिन लेना पड़ता है।
और प्याज के दाम करीब 20% बढ़े हैं। थोक में दालों के दाल भी महंगी है, यहाँ पे देखिए 18%, और वहाँ बढ़े हैं करीब 20% तो खुदरा में। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है उसमें मुख्य रूप से 3 ग्रुप है। एक है प्राथमिक उत्पादों का, जिसमें तमाम चीजें दाल, पेय पदार्थ, मांस वगैरह वगैरह सब शामिल है, और दूसरा है ईंधन और ऊर्जा का, और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का। ये 3 ग्रुप है। जबकि खुदरा में परिवहन भी है, संचार भी है, आपका सौंदर्य प्रसाधन का भी है, हाउसिंग का भी है, कपड़े का भी है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड में हो सकता कपड़े शामिल हो, लेकिन इसमें संचार वगैरह वगैरह शामिल नहीं है। इसीलिए रिजर्व बैंक खुदरा सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति को अपने संज्ञान में लेता है। तो थोक और खुदरा हमने बताया, महंगाई मतलब सामान्य से थोड़ी ऊपर बनी हुई है, लेकिन ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में इसमें मामूली गिरावट है। तो चलते चलते औद्योगिक उत्पादन की बात कर लेते हैं। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के चलते जनवरी 2024 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर थोड़ी धीमी पड़कर 3.8% रह गई। 3.8%। जनवरी 2023 में थी 5.8% और जनवरी 2024 में रह गई 3.8%। और दिसंबर की अगर बात करें तो 4.2%। उससे पहले नवंबर में यह आंकड़ा था 2.4%। तो औद्योगिक उत्पादन की जो वृद्धि है वो घटती बढ़ती रही है। फिलहाल जो है जनवरी के जो आंकड़े हैं वो 3.8% के हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो तेज वृद्धि हम देख रहे हैं उसके चलते चालू वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि 8% रह सकती है। रिजर्व बैंक ने तो अनुमान लगाया कि 7% रहेगी। अग्रिम अनुमान है कि 7.3 या 7.6 रहेगी, और नागेश्वरन जी कहते हैं कि हमें तो लगता है कि 8% के करीब पहुंच जाएगी। तो जीडीपी वृद्धि जितनी ज्यादा होती है उससे नई मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, नई फैक्ट्रियां खुलती हैं, क्योंकि मांग रहना जरूरी है। और मांग तभी रहेगी जब किसी चीज का उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो किसी चीज की थोड़ी कमी रहती है, हल्की सी कमी रही तो मांग ज्यादा रहती है, तो उससे महंगाई का आंकड़ा आता है। तो महंगाई का आंकड़ा रहना भी जरूरी है, तभी ये पता चलता है कि इस चीज की मांग है। नए उद्योग धंधे खुलते हैं उत्पादन करने के लिए कि भैया इस मांग को पूरा किया जाए। और जब कोई नई पूंजी, नया प्रतिष्ठान खड़ा होता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ती हैं और जीडीपी वृद्धि बढ़ती है, तो देश आगे बढ़ता है। तो आज के अंक में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ कहना है, कोई सलाह है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।